मूवी के स्टार्ट में हम डॉक्टर किम को प्लेन में देखते हैं। वो अपने घर जा रहा होता है। किम अपने असिस्टेंट के साथ सफर कर रहा होता है, जहां फ्लाइट अटेंडेंट किम से उसका ऑटोग्राफ मांगती है। यहाँ पता चलता है कि किम काफी फेमस डॉक्टर था। इसके बाद किम अपनी बेटी यूनजोंग को मैसेज करता है। उसने उसे काफी सारे मैसेज किए होते हैं, मगर वो एक भी मैसेज का जवाब नहीं देती। असल में उसकी बेटी उससे नाराज थी, क्योंकि किम हर वक्त अपने काम में बिजी होता था और उसे टाइम नहीं देता था, और इस बात को लेकर उसके दोस्त भी उसे परेशान करते थे। इसके बाद किम और उसका असिस्टेंट लैंड हो जाते हैं और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो यहाँ किम उसकी मदद करता है और उसके गले में फंसी कैंडी को बाहर निकालता है। ये देखकर वहाँ सब लोग किम को अप्रिशिएट करते हैं। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया वाले किम को घेर लेते हैं और यहाँ उन लोगों की बातों से पता चलता है कि किम यूनाइटेड नेशन से वापस आया है। एक रिपोर्टर किम से सवाल करता है कि उसने इतना फेमस होने के बावजूद अपना हॉस्पिटल नहीं बनाया, तो किम कहता है कि कुछ टाइम पहले उसकी बेटी मरने वाली थी। बहुत ही मुश्किल से उसने उसकी जान बचाई थी, तो उसके बाद से ही वो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों का इलाज करता है। अब यहाँ किम का असिस्टेंट कहता है कि किम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, मगर यूनजोंग थोड़ी इमोशनल है, जल्दी नाराज हो जाती है। दूसरी तरफ ये न्यूज यूनजोंग भी देख रही थी। किम की बातें सुनकर वो खुश होती है, मगर असिस्टेंट की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद किम अपनी बेटी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, तो काफी कोशिशों के बाद यूनजोंग उसे मिलने के लिए बुलाती है। इससे किम खुश हो जाता है। वो फौरन अपनी बेटी से मिलने निकल जाता है। किम खुशी खुशी जा रहा होता है। रास्ते में वो टूल टैक्स पे करता है और वहाँ दूसरी तरफ यूनजोंग भी खुशी खुशी अपने फादर से मिलने जा रही होती है। किम रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट देखता है। अब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उसे लोगों की मदद करनी चाहिए, मगर उसे अपनी बेटी को भी राजी करना था। तो किम यहाँ डॉक्टर का फर्ज पूरा करते हुए उन लोगों की मदद करने जाता है, मगर तब तक वो दोनों टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर औरत की मौत हो चुकी थी। किम उन्हें एम्बुलेंस में भेजकर अपनी बेटी से मिलने जाने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि उसी रोड पर यूनजोंग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। किम भी उसे देख लेता है। वो फौरन भागकर अपनी बेटी के पास आता है और उसकी डेड बॉडी को देखकर वो शॉक हो जाता है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम किम को वापस प्लेन में देखते हैं। किम काफी कंफ्यूज हो जाता है कि वो वापस प्लेन में कैसे आ गया। अब यहाँ सेम पहले वाले इंसिडेंट किम के साथ रिपीट होने लगते हैं, जैसे ऑटोग्राफ मांगना, बाहर जाकर बच्चे की मदद करना और इंटरव्यू। अब किम यूनजोंग को लेकर परेशान हो जाता है, और जब वो उसी जगह पर पहुंचता है तो वहाँ उसे वही एक्सीडेंट और उसकी बेटी की लाश मिलती है। वो शॉक में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और इसके बाद किम एक बार फिर से उसी प्लेन और सेम टाइम पर पहुंच जाता है। असल में यहाँ टाइम लूप रिपीट हो रहा है। किम जैसे ही अपनी बेटी की डेड बॉडी देखता है, वो वापस प्लेन में पहुंच जाता है। किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऐसा उसके साथ बार बार हो रहा होता है। कभी वो मीडिया को इग्नोर करके चला जाता है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, मगर हर बार उसे उसकी बेटी मरी हुई ही मिलती है, और हर बार वो पहले पहुंचने की कोशिश करता है। डिफरेंट शॉर्टकट भी यूज करके टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करता है, मगर हर बार वो नाकाम ही होता है। यहाँ ये समझ आता है कि जब तक किम अपनी बेटी को नहीं बचाएगा, ये टाइम लूप चलता ही रहेगा। अब यहाँ अचानक से ली किम को पकड़कर पूछता है कि ये क्या हो रहा है, ये टाइम बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। मतलब टाइम सिर्फ किम के लिए नहीं, बल्कि ली के लिए भी रिपीट हो रहा होता है। अब यहाँ से हमें ली की साइड से दिखाया जाता है। असल में एक्सीडेंट में मरने वाली औरत ली की वाइफ थी, और ली के साथ भी टाइम रिपीट हो रहा था, और वो भी हर बार अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर किम की तरह वो भी नाकाम हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखता है, वैसे ही टाइम रिपीट होने लगता है। मगर ली के टाइम लूप में किम की पोजीशन हमेशा चेंज होती है, तो उसे अंदाजा हुआ कि किम का टाइम भी रिपीट हो रहा है। किम भी ये जानकर हैरान हो जाता है। अब वो दोनों लूप स्टार्ट होने से पहले कुछ चीजें डिसाइड कर लेते हैं, और जैसे ही न्यू लूप स्टार्ट होता है तो वो दोनों डिसाइड की हुई जगह पर पहुंचते हैं और उन दोनों को बचाने के लिए प्लान रेडी करते हैं। मगर फिर भी वो दोनों मिलकर भी एक्सीडेंट होने से रोक नहीं पा रहे थे, और अब भी कई बार टाइम रिपीट हुआ था। ली अपनी वाइफ को टैक्सी में बैठने से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करती। असल में दोनों की लड़ाई हुई थी और वो ली से नाराज थी। अब ली बहुत परेशान हो चुका था, तो वो प्लान रेडी करता है और पुलिस स्टेशन जाकर खुद को जख्मी करके अंदर जाता है और उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट करवाता है। असल में वो टैक्सी ड्राइवर को ही पकड़वाना चाहता था ताकि एक्सीडेंट हो ही ना, मगर फिर भी वो टैक्सी किम की बेटी को हिट कर देता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम किम इंटरव्यू में अपनी बेटी के लिए मैसेज देता है
और मिलने की जगह ही बदल देता है। यहाँ ये पता चलता है कि टाइम किम की बेटी और ली की वाइफ के लिए रिपीट नहीं हो रहा था, तो उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होता। किम अपनी बेटी से मिलने न्यू जगह पर जाने लगता है और दूसरी तरफ ली फिर से टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट करवाता है और पुलिस उस आदमी को पकड़ने ही वाली होती है, मगर वो टैक्सी ड्राइवर पुलिस से भागने की कोशिश करते हुए टैक्सी उसी डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ किम अपनी बेटी से मिलने वाला था। यहाँ टैक्सी यूनजोंग को हिट करने ही वाली थी, तभी किम सामने आ जाता है और वो चारों ही मर जाते हैं और लूप एक बार फिर स्टार्ट हो जाता है। अब इस बार किम को कुछ समझ आने लगता है। वो ली को बताता है कि उन लोगों की इतनी कोशिशों के बाद भी वो दोनों उन्हें बचा नहीं पा रहे क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट कर रहा है। ली ये सुनकर हैरान हो जाता है। किम कहता है कि शायद वो मुझे जानता है। अब यहाँ कुछ सालों पहले का सीन दिखाते हैं। किम की बेटी काफी बीमार थी, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, मगर डोनर ने ऑपरेशन से पहले इनकार कर दिया था। किम बहुत परेशान था। दूसरी तरफ ली गाड़ी से घर जा रहा होता है, मगर सामने से आने वाली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस गाड़ी में वही टैक्सी ड्राइवर अपनी फैमिली के साथ था जो कि बहुत जख्मी हो चुके थे। ली बुरी तरह घबरा जाता है और वो उनकी मदद करने के बजाय वहाँ से निकल जाता है, मगर रास्ते में उसे उन लोगों का एहसास होता है और वो वापस उन लोगों की मदद करने के लिए आता है और उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाता है, मगर तब तक उस आदमी की वाइफ मर चुकी थी। उन दोनों यानी टैक्सी ड्राइवर और उसके बेटे हैरो का इलाज किम कर रहा होता है, मगर यहाँ किम अपनी बेटी को बचाने के लिए हैरो का हार्ट अपनी बेटी को ट्रांसप्लांट करवा देता है और बच्चा मर जाता है। इसका मतलब वो टैक्सी ड्राइवर कांग उन दोनों से अपनी फैमिली की मौत का बदला ले रहा है। ली की वजह से उसकी वाइफ की मौत हुई और किम की वजह से उसके बेटे की, इसलिए वो ली से उसकी वाइफ और किम से उसकी बेटी को अलग कर देना चाहता है। अब हमें मूवी कांग की साइड से दिखाई जाती है, जहां वो बाहर जाने से पहले किम का इंटरव्यू देखता है और अपने टाइम कैलकुलेट करके हमेशा किम से पहले आकर एक्सीडेंट करके दोनों को मार देता था और खुद भी मर जाता था। लेकिन इस बार जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो किम कांग को उठाकर ले जाता है। वो वहाँ उसे जिंदा रखने के लिए इंजेक्शन देता है। किम उससे माफी मांगता है और अपनी बेटी को छोड़ देने का कहता है, मगर कांग उसे कहता है कि उसे भी सेम दर्द का एहसास होना चाहिए। इस वक्त 12:40 हो रहे होते हैं, मगर न्यू लूप तो 12:30 पर शुरू हो जाता था। इसका मतलब न्यू लूप कांग की मौत से शुरू होता था, ना कि यूजंग और ली की वाइफ की मौत से। मगर कुछ ही देर के बाद कांग मर जाता है और फिर से न्यू लूप स्टार्ट हो जाता है। इस बार ली अपनी वाइफ की बहन को कॉल करके अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है। ली हॉस्पिटल जाकर अपनी वाइफ को सेफ देखकर कांग को मारने जाता है, मगर किम वहाँ आ जाता है और जैसे ही कांग यूजन को हिट करने लगता है तो किम अपनी गाड़ी बीच में ले आता है और फाइनली उसने अपनी बेटी को बचा लिया था। इसके बाद ली कांग को मारने ही वाला होता है, मगर किम उसे रोक लेता है और इसी दौरान चाकू किम को लग जाता है। ली घबरा जाता है और वहाँ कांग यूजन को मारने के लिए जाता है। कांग यूनजोंग को पकड़ लेता है, तभी गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है और कांग और यूनजोंग मर जाते हैं। अब एक और लूप स्टार्ट हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि यूनजोंग अपने दोस्तों के साथ होती है। वहाँ कांग आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ यूनजोंग कांग को डैड कहती है और कहती है कि बॉडी चाहे मेरी हो, मगर हर्ट तो उनके बेटे का ही है। हैरो आपसे बहुत प्यार करता है। ये सारी बातें सुनकर कांग इमोशनल हो जाता है। कांग को एहसास होता है कि वो अब तक गलती कर रहा था, क्योंकि गलती तो ली और किम की थी। यूनजोंग और ली की वाइफ की कोई गलती नहीं थी, तो वो उन्हें क्यों सजा दे। असल में जब लास्ट लूप में कांग यूनजोंग को पकड़कर मारता है तब वो अपने बेटे के हर्ट को महसूस करता है और इसलिए वो उस लूप में यूनजोंग से पहले आया था। और यहाँ उसे पता चलता है कि उसका बेटा अभी भी यूनजोंग के अंदर जिंदा है और वो उसे एक मुजरिम की तरह मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए अब वो उन दोनों को मारने का इरादा छोड़ देता है। दूसरी तरफ ली और उसकी वाइफ की भी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किम नॉर्मली प्लेन से उतरता है और बच्चे की मदद करता है। फिर मीडिया वालों से बात करने लगता है, मगर अब वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक बच्चे को मार दिया था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।